हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विथ रितु। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कितने उसके पार्ट हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से आर्गन आते हैं, उनका फंक्शन क्या है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक और ऑर्गन है जिसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। उसका नेम है मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। या तो ब्रेस्ट बोलते हैं या तो मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। तो आज हम फिगर के माध्यम से देखेंगे कि मैमरी ग्लैंड क्या है, लोकेशन क्या है एंड फंक्शन क्या है। तो देखिए मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो आप देख रहे होंगे कि ये ब्रेस्ट बना हुआ है, जिसका जो आउटर साइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं निपल। जो ब्रेस्ट का सबसे आउटर साइड वाला पार्ट है उसको निपल बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड निपल के जस्ट साइड में है एरियोला, जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है। यहाँ पे निपल है, निपल के जस्ट साइड में है एरियोला। एंड एरियोला के बाद है लैक्टिफेरस डक्ट। देखिए जो पतले पतले डक्ट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जो हेल्प करता है मिल्क को रिलीज कराने में। एंड जो डक्ट के जस्ट बाद थोड़ा उभरा उभरा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं एम्पुला, जिसको एम्पुला बोलते हैं, ये वाला पार्ट। एंड एम्पुला की जस्ट में फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, देखिए इधर पे, जिसको बोलते हैं मैमरी डक्ट। इसको मैमरी डक्ट बोलते हैं। और इसके बाद आता है मैमरी एल्वलाई। देखिए जो फ्लावर्स की तरह छोटे छोटे पार्ट में बना हुआ है इसको मैमरी एल्वलाई बोलते हैं। एंड एल्वलाई के और आगे दो तीन पार्ट हैं उनको बोलते हैं मैमरी लोब्स। उसको मैमरी लोब्स बोलते हैं, जो इधर प्रेजेंट होने की छोटा छोटा, जो मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है ब्रेस्ट का, उसको बोलते हैं फैट। मतलब वहां पे फैटी टिश्यूज है, फैट प्रेजेंट है। और फैट जस्ट बाद है एक फेसिया है, देखिए तो, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है वही फुली सपोर्ट किया है ब्रेस्ट को। एंड जो फैट के जस्ट साइड में अटैच किया है उसका नेम है पेक्टोरलिस फेसिया। मतलब जो दोनों लाइन से मिल के बना हुआ है उसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। एंड जो उसका इनर साइड वाला लाइनिंग है उसको बोलते हैं पेक्टोरलिस फेसिया। एंड ये देखिए उसके पेक्टोरलिस मसल्स के पीछे इधर देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ है जिसको बोलते हैं रिब्स। ये रिब्स का क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, ये रिब्स है। जो थोरैक्सिक केस है उसके जो रिब्स हैं वो है। और रिब्स के बीच में ये जो छोटे छोटे मसल्स के जैसे हैं ये है मसल्स बिटवीन द रिब्स। दो रिब्स के बीच का मसल्स है। तो ये हमने देखा कि फिगर के माध्यम से कि मैमरी ग्लैंड क्या होता है। एंड अब हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड क्या है, फंक्शन क्या है, पार्ट क्या है, लोकेशन क्या है। चलिए हम सिंपल और इजी तरीके से देखते हैं कि ब्रेस्ट क्या है, फंक्शन क्या है एंड कहाँ इनका लोकेशन है। तो देखिए जो मैमरी ग्लैंड है एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इसका नेम तो मैमरी ग्लैंड है बट ये मॉडिफाइड होके स्वेट ग्लैंड भी बन जाता है और कहा भी जाता है। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है मिल्क का प्रोडक्शन करने में एंड सिक्रेशन करने में। मीन्स जो ब्रेस्ट है वो मिल्क का प्रोडक्शन भी करता है और उसे सीक्रेट भी करता है। एंड नेक्स्ट है ब्रेस्ट आर ए पेयर ऑफ द राउंड प्रोमिनेंस। ब्रेस्ट क्या है, पेयर में होता है, मीन्स दो होता है और वो राउंड प्रोमिनेंस के जैसा है, राउंडेड है। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मीन्स उभरा हुआ है। एंड
present over the pectoralis major muscles on the front of the thorax. तो जो thorax पार्ट है, thoracic case है, उसके फ्रंट पे प्रेजेंट है और वो अटैच है pectoralis major muscles से. एंड नेक्स्ट है इन मेल रूडिमेट्री फॉर्म. जो मेल है उनके में बस रूडिमेट्री फॉर्म होता, मतलब उभरा हुआ बस छोटा सा भाग होता. एंड जो फीमेल है वो जब तक उनका प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होता तब तक वो डेवलप नहीं होता. और जब एट प्यूबर्टी डेवलप होता है तो अंडर द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो ब्रेस्ट है प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. जो ब्रेस्ट है वो एक्सटर्नल साइड में जो उसका पार्ट है ए वाला, इसको बोलते हैं निपल, which is surrounded by around hyperpigmentation called areola. जो क्या है उसके सराउंडिंग में हाइपरपिगमेंटेशन पार्ट है जिसको एरियोला बोलते हैं. एंड जो एरियोला है दे अपीयर डीप पिंक एंड और लाइट ब्राउन. जो एरियोला है वो उसका जो अपीयरेंस है डीप पिंक है एंड लाइट ब्राउन है. मीन्स जो ब्रेस्ट है जो उसका आउटर साइड है प्रोजेक्शन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं निपल, और जो निपल को हाइपर पिगमेंटेशन से कवर करके रखा है उसको बोलते हैं एरियोला. एरियोला का अपीयरेंस है डीप पिंक एंड लाइट ब्राउन. एंड जो ब्रेस्ट है वो कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. मीन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट से बना हुआ है. एंड जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इस ग्लैंडुलर टिश्यू के पास 15 to 20 लोब्स होते हैं. 15 to 20 लोब्स होते हैं. एंड ईच लोब्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स. और जो लोब्स हैं सारे लोब्स नंबर ऑफ लोब्यूल से बने होते हैं. देखिए लोब्स था ए एंड इसकी साइड में जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो लोब्यूल्स हैं जो लास्ट वाला पार्ट है. And each lobules is composed of the grapes-like cluster से called alveoli. And जो lobules हैं वो बने हुए हैं बिल्कुल ग्रैप्स की जैसे, ग्रैप्स लाइक क्लस्टर स्ट्रक्चर है जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं. मतलब कि जो ब्रेस्ट है वो कंटेन किया हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. एंड जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके पास 15 to 20 लोब्स होते हैं. एंड जो लोब्स है वो बना हुआ है लोब्यूल से, नंबर ऑफ लोब्यूल से मिलकर बने हुए हैं. एंड जो ईच लोब्यूल्स है वो बिल्कुल ग्रैप्स लाइक उनका स्ट्रक्चर है जिनको हम एल्वोलाई बोलते हैं. एंड जो लैक्टिफेरस डक्ट है जो लैक्टिफेरस डक्ट है ड्रेन करता है मिल्क को लोब्यूल से. मतलब इधर जो लोब्यूल्स हैं उनसे लैक्टिफेरस डक्ट मिल्क को ड्रेन करता है और ड्रेन करके निपल्स के आउटसाइड तक लेके जाता है. एंड देखिए जो मैमरी ग्लैंड का फंक्शन है वो क्या कर, इनका जो फंक्शन है वो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क. मतलब जो मैमरी ग्लैंड है उसका फंक्शन है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क. प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क. तो इसके दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के लिए. एंड इनका फंक्शन ये भी है कि क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. मीन्स जो छोटा बेबी है जब उसको मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है एंड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराती है. उनकी मिल्क के थ्रू बेबी को इम्यूनिटी मिलता है. एंड नेक्स्ट है इनका लोकेशन, मतलब मैमरी ग्लैंड का लोकेशन. तो जो इनका लोकेशन है वो 2 to 6 रिब्स ऑफ द थोरैक्सिक केस. जो थोरैक्सिक केस है उसका जो 2 नंबर एंड 6 नंबर वाला रिब्स है उसके एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट होते हैं. एंड अब देखते हैं मिल्क सिक्रेशन का प्रोसेस क्या है, मिल्क कैसे कैसे सिक्रेट होता है. तो देखिए सबसे पहले जो मिल्क का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन होने के बाद सबसे पहले एल्वोलाई के पास आता जो इधर प्रेजेंट है एल्वोलाई क्लस्टर लाइक में. उसके बाद मैमरी ट्यूब्यूल्स, उसके जस्ट बाद है ट्यूब्यूल्स.
एंड लोब्स एंड टेबल्स प्रेजेंट हैं, इसमें आता है। उसके बाद मेमोरी डक्ट में जो इधर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे आता है। उसके बाद मेमोरी एम्पुला के पास ये वाला जो पार्ट है यहाँ आता है। फिर बिल का जो सिक्रेशन है वो लेक्टिफेरस डक्ट में आता है। फिर लेक्टिफेरस डक्ट से निपल्स की साइड रिलीज हो जाता है, स्क्रीट आउट हो जाता है। ये है प्रोसेस की। सबसे पहले मेमोरी एलुलाई के पास आता है, फिर मेमोरी ट्यूबल्स के पास, फिर मेमोरी डक्ट के पास, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट, लास्ट में निपल्स के पास, वहां से स्क्रीट आउट हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या बताना चाहा। मीन्स मेमोरी ग्लैंड क्या है एंड मेमोरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है एंड मिल्क का सिक्रीशन का प्रोसेस क्या है एंड कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे पेज नर्सिंग विद रितु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में डन लिख के सेंड करिए। और हमारा कहना है कि अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं।